हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। और मैंने पिछले दो वीडियो में डाले थे 1 to 25 क्वेश्चन और 25 to 50 क्वेश्चन। तो ये है हमारा थर्ड वन वीडियो जो होगा हमारे 51 to 75 क्वेश्चन में होंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं फार्मेसी के अकॉर्डिंग। कोई भी तुम सेंट्रल एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, एक टैप ही तो करना है, वो वीडियो भी लाइक कर लिया करो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट मीन 51 पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टेरॉयडल एल्केलॉइड। तो यहाँ पे बात हो रही है एल्केलॉइड्स की, तो बोल रहे हैं कि कौन सा कंटेन स्टेरॉयडल एल्केलॉइड नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, अश्वगंधा, इफेड्रा, कुर्ची एंड विराट्रम। तो जो स्टेरॉयडल एल्केलॉइड होते हैं वो होते हैं, एक होता है विराट्रम, एक होता है कुर्ची और एक होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होती है, रूट होती है, अश्वगंधा रूट होता है, कुर्ची बार्क होती हैं और विराट्रम होता है राइजोम। ओके, तो इफेड्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इफेड्रा स्टेरॉयडल एल्केलॉइड में हमारे नहीं आता है। तो इफेड्रा कौन से वाले एल्केलॉइड में आता है, तो इफेड्रा आता है प्रोटो एल्केलॉइड। तो इफेड्रा किसका कंटेंट है, प्रोटो एल्केलॉइड का। तो प्रोटो एल्केलॉइड कौन कौन से होते हैं, प्रोटो एल्केलॉइड होते हैं हम, इफेड्रा होता है, एक होता है कोल्चिकम और एक होता है एकोनाइट। कोल्चिकम, एकोनाइट और इफेड्रा ये आते हैं प्रोटो एल्केलॉइड में, और अश्वगंधा, कुर्ची और विराट्रम आता है स्टेरॉयडल एल्कोलाइड्स में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना अक्कर्स व्हेन। फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना कब अक्कर होता है, जो k is greater than equal to 30, k e by k a greater than equal to 30 3, k a equal to k e और none। तो जो फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना होता है वो होता है हमारे बी में। ठीक है, कब अकर होगा, जब k e by k a is greater than equal to 3 होगा, तब ये फिनोमिना हमारे अकर्स होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, फ्रेगाइल हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड। जो फ्रेजाइल हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं उनको कैसे स्टरलाइज करना होता है, इन इक्विपमेंट को कौन से फ्रेजाइल हीट सेंसिटिव। तो देखो, गामा रेडिएशन, एथिलीन ऑक्साइड, केमिकल स्टरलाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेजाइल हीट सेंसिटिव है तो हम स्टरलाइज करेंगे एथिलीन ऑक्साइड द्वारा। तो आंसर इसका भी हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर, एथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, चूज द टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है, प्लांट में कैल्शियम इस फॉर्म में रहता है। प्लांट में कैल्शियम कौन से फॉर्म में रहता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो चूज द टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट इन रूबाब एंड सिंकोना। जो ये रूबाब और सिंकोना होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल कौन से रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, क्लस्टर क्रिस्टल, एसिकुलर क्रिस्टल, सैंडी क्रिस्टल और सिंगल क्रिस्टल। तो रूबाब और सिंकोना का पूछा है, तो देखते हैं क्लस्टर क्रिस्टल और एसिकुलर क्रिस्टल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पी और आर होगा। पी और आर सैंडी क्रिस्टल और क्लस्टर क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रूबाब के बारे में क्या होता है कि रूबाब एक तो रूट होता है, ठीक है, राइजोम बोल सकते हैं। रूबाब क्या होता है, राइजोम होता है। और रूबाब का क्या है, बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रियम पाल्मेटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, RHUM और पाल्मेटम हो जाएगा, ये होता है। और इसकी जो फैमिली होती है पॉलीगोनेसी होती है, पॉलीगोनेसी।
ठीक है। और ये एक तरह से परगेटिव काम करता है। रुबाब क्या काम करता है, एक तरह से परगेटिव काम करता है। और रुबाब किस में आता है, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आता है। जो रुबाब किस में आता है, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आता है, ठीक है। और जो ये रुबाब है ना, यूवी लाइट के साथ है, यूवी लाइट के साथ वॉयलेट फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है। ये था हमारा रुबाब के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल कंटेनर मटेरियल shows the highest gas permeation? Which of the following parental container material shows the highest gas permeation? कौन शो करता है, ठीक है। तो पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीएथिलीन और नियोप्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉलीस्टाइरिन। तो आंसर हो जाएगा बी। जो ये पॉलीस्टाइरिन है वो हाई गैस परमेशन शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस इज द साइड इफेक्ट ऑफ। जो ये ल्यूपस इरिथ्रोमेटस इज द साइड इफेक्ट, किसका साइड इफेक्ट है, क्विनिन का, क्लोरोक्विन, प्रोकेनामाइड और ऑल ऑफ अबव। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड का क्या मतलब साइड इफेक्ट होता है, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस और प्रोकेनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्रीटेड बाय। जो हाइपरथर्मिया हो जाता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो किससे ट्रीट करेंगे, हेलोथेन से, हेलोथेन, इनफ्लोरेन, डेंट्रोलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया ट्रीट होता है डेंट्रोलिन से। तो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। डेंट्रोलिन ट्रीट करते हैं, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया डेंट्रोलिन से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स आर गिवन बाय द एसीटोन एंड आइसोप्रोपेनॉल। जो एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल कितने NMR सिग्नल देता है, ठीक है। तो एसीटोन 1,4, आइसोप्रोपेनॉल और एसीटोन का पूछ रहे हैं, जिसमें 1,4, 2,4, 1,3 और 2,3। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 58 नंबर क्वेश्चन का। जो ये एसीटोन देता है 1 और आइसोप्रोपेनॉल देगा 3। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 1 और 3 हो जाए तो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सुनकेन ट्राइकोम्स एंड सुनकेन स्टोमेटा। ये सनकेन स्टोमेटा और सनकेन ट्राइकोम की बात हो रही है, या सनकेन ट्राइकोम सनकेन स्टोमेटा आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन फॉलोइंग ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स में ये दोनों स्टोमेटा और ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, इफेड्रा, कोल्चिकम, लोबेलिया और ग्लिसराइजा या क्या होगा, इसमें गलत है या क्या है, ग्लोराइजा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर हो जाएगा कोल्चिकम, क्यू और लोबेलिया। जो कोल्चिकम और लोबेलिया में ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्यू और पी का, सॉरी, कोल्चिकम और इफेड्रा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पी आर, तो होगा नहीं क्योंकि इफेड्रा में है लेकिन लोबेलिया में प्रेजेंट नहीं होता है। और इधर देखो क्यू और पी, क्यू क्या है, कोल्चिकम है और इफेड्रा है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा बी, कोल्चिकम और इफेड्रा में ये सनकेन ट्राइकोम एंड सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर विल बी इफेड्रा एंड कोल्चिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्राइंग ऑयल। कौन सा एग्जाम्पल है जो नॉन ड्राइंग ऑयल में आता है, देखो ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे ऑल सभी है ना, सारे नॉन ड्राइंग ऑयल ही हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और पीनट ऑयल। ऑल इज द राइट आंसर, द ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्या है, नॉन ड्राइंग ऑयल हैं, पीनट, ऑलिव और आलमंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्लोरमफेनिकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्लोरमफेनिकोल ऑब्टेन होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस और स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस।
तो बात हो रही है क्लोरमफेनिकोल, तो ये जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकोल इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनासिड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर। जो ये ट्रीटमेंट ऑफ एनएसआईडी, जब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनएसआईडी इंड्यूस, जो एनासिड ड्रग जो इंड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे, कौन सी ड्रग हमें लेनी पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए? तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 एंटीहिस्टामिनिक, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एंड एंटीकोलिनर्जिक। तो हम लेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई हम यूज करेंगे गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर में, ड्रग ऑफ चॉइस के, ठीक है, चॉइस में यूज करेंगे पीपीआई, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, dash contain penetration enhancer as well as enzyme inhibiting activity। तो इसका पूछ रहे हैं कि contain penetration enhancer as well enzyme inhibiting activity। एक तो ये भी होता है penetration और enzyme inhibiting activity भी होती है, तो DMSO, PEG, एजोन और पॉलीएक्रिलेट्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी हो जाएगा, पॉलीएक्रिलाइट, पॉलीएक्रिलेट्स acrylates contain penetration enhancer as well as enzyme inhibiting activity। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, तो उसका क्या हो जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस? ऑक्सासिलिन, जेंटामाइसिन, वेनकोमाइसिन और पिप्रासिलिन। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ड्रग ऑफ चॉइस होगा वेनकोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सैलिसिलिन इज एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम। जो सैलिसिन इज एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड होता है, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है वनीला प्लेंटिफोलिया, सेलिक्स डिस्कलर, सेलिक्स पर्पुरिया और प्रूनस सेरोटियाना। तो ये हो जाएगा सेलिक्स पर्पुरिया, इससे होगा ये सैलिसिन या एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन होता है सेलिक्स पर्पुरिया, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, केओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो केओलिन में मेनली क्या होता है, किससे कंसिस्ट होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो केओलिन में होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। वैसोडाइलेटिंग कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है? वैसोडाइलेटिंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोड्यूस बाय, जो अमीनो एसिड का क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो वो कौन सा कंपाउंड है? आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन और हिस्टिडीन। तो देखो यहाँ पूछा है वैसोडाइलेटिंग कंपाउंड, तो ये हो जाएगा हिस्टिडीन, जो प्रोड्यूस होगा अमीनो एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हिस्टिडीन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, in biosynthesis of cholesterol, the step which controls rate and locus of metabolic regulation। तो ऑप्शन देखते हैं जीपीपी, एपीपी, बी स्क्वेलिन लेनोस्टेरॉल, सी एचएमजी कोए मिवालोनेट और डी है लेनोस्टेरॉल A14 डिसमेथिल लेनोस्टेरॉल। तो आंसर हो जाएगा हमारा एचएमजी कोए मेवालोनेट, तो आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द मिनिमम लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट
नेसेसरी फॉर रनिंग ऑफ अ फार्मेसी इन इज गिवन इन शेड्यूल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है हर बार। मैं एक ये वाला और एक होता है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन से शेड्यूल में आती है, तो वो हो जाएगा एच। तो यहाँ पूछा है मिनिमम इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर रनिंग फार्मेसी, तो ऑप्शन देखते हैं शेड्यूल एम, शेड्यूल एन, शेड्यूल क्यू और शेड्यूल आर। तो आंसर हो जाएगा हमारा शेड्यूल एन। शेड्यूल एन इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द बेस्ट मीडियम फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज। द बेस्ट मीडियम कौन सा है जो पेनिसिलिन के प्रोडक्शन में, तो देखो न्यूट्रिएंट्स अगार, कॉर्न स्टेप लिक्वर, सल्फाइट वेस्ट लिक्वर और वे। तो आंसर हो जाएगा, किसका पूछा है, पेनिसिलिन का, तो हो जाएगा कॉर्न स्टेप लिक्वर। ठीक है, तो कॉर्न स्टेप लिक्वर इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, defect of phenylalanine is defect in phenylalanine for monooxygenase enzyme cause। ठीक है, डिफेक्ट इन फेनिलैलानिन फॉर ऑक्सीजनेज एंजाइम कोज, तो क्या कोज करेगा, रिटार्ड ग्रोथ, फेनिल कीटोन्यूरिया, मैपल सिरप डिजीज और एल्बिनिज्म। तो इसका जो पूछा है तो हो जाएगा फेनिलैलानिन फॉर मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम कोज फेनिल कीटोन्यूरिया। तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर क्लोराइड आयन एज एक्टिवेटर। कौन सा एंजाइम है जो रिक्वायर्ड होगा क्लोराइड आयन को एक्टिवेट करने में, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और काइमोट्रिप्सिन। तो बताओ क्या होगा आंसर, क्लोराइड आयन को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर होगा एमाइलेज, बी इज द राइट आंसर। एमाइलेज आंसर हो जाएगा, तो हम जाएंगे बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, conversion of deoxyuridine monophosphate to thymidine मोनोफॉस्फेट इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। तो क्या है, कन्वर्जन हो रहा है डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से, क्या हो रहा है, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। तो कौन सा मतलब क्या एंजाइम होगा उधर, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज, थाइमिडाइलेट सिंथेटेज, सीटीपी सिंथेटेज और ओलिटोडाइलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो आंसर इसमें हो जाएगा थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। आंसर हो जाएगा बी। जब डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट थाइमिडीन में हो रहा है, तो देखो ऑप्शन में दिख रहा है थाइमिडीन और मोनोफॉस्फेट और थाइमिडाइलेट सिंथेसिस। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन में ही आंसर पड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कोल्चिसिन इज यूज्ड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कोल्चिसिन यूज होगा, एक एक्सेप्ट बताना है जिसमें नहीं हो जाता, एंटी गाउट, एंटी कैंसर, एंटी र्यूमेटिक और एंटी हाइपरटेंसिव। तो देखते हैं, एंटी गाउट तो होगा नहीं, एंटी कैंसर भी होगा नहीं, एंटी र्यूमेटिक नहीं होगा और एंटी हाइपरटेंसिव में कोल्चिसिन यूज नहीं करते हैं। बाकी गाउट में यूज करते हैं, कैंसर में यूज करते हैं और र्यूमेटिक में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेप्ट पूछा था, तो हम जाएंगे डी के ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंसिव। Next question, question number 75. This is the last question of our video. Taxol is an example of, Taxol किसका एग्जाम्पल है, तो Taxol एग्जाम्पल देखते हैं, मोनोटर्पिनॉइड, सेस्क्वाइटर्पिनॉइड और डाइटर्पिनॉइड और कैरेटेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, हाँ कैरेटेनॉइड। तो इसका आंसर तुम्हें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा 75 क्वेश्चन नंबर का, तो आंसर तुम बताना उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और देखने के लिए, पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉर नए अपडेट के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।